चैप्टर के लिए हम लोग लेकर आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न के पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं विलियन वाले चैप्टर से, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लाइव सेशन। क्या क्या होता है? हाँ, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, और क्या होता है? पराशर दाब। तो चार होते हैं, उसमें से पराशर दाब दिख रहा है, बस लगा के चले आना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए। अब सान्यता, प्रकाशीय घूर्णन, पृष्ठ तनाव, ये सब कहाँ है? ये सब तो हमें पढ़ना भी नहीं है केमिस्ट्री में कहीं भी। चलिए आइए चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलएसआई हिंदी मीडियम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया सीरीज। पहले चैप्टर के लिए हम लोग लेकर आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न के पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं विलियन वाले चैप्टर से, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लाइव सेशन। पहले आइए हम लोग एक बार आप लोग के कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। चलिए, किंग निषाद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। कहाँ थे सर? हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया क्लास में। चलिए। हेलो हेलो, हाँ सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लाइव सेशन जी। ठीक है। हाँ, सब बढ़िया है सर। वॉइस कम है, आवाज कम आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए फोन में अपने, एक बार कि मैं चेक कर ले रहा हूँ। हेलो, आवाज तो सही आ रही है फोन में। चलिए, आवाज सही है, आप अपना चेक कर लीजिए एक बार। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। बिलियन चैप्टर 1 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। एक मोलल जली विलयन में एक मोलल जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। आइए चेक करते हैं हम लोग। एक मोलल जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। एक बार आप लोग इसको ट्राई करेंगे, एक बार आप लोग इसे ट्राई करिए। हाँ, क्लियर है आवाज? ठीक, ओके। एक बार आप लोग इसे ट्राई करेंगे। आइए, एक बार क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। ठीक, जी। तो क्या आप हमें बताएंगे, एक मोलल जली विलयन में एक मोलल जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। चलिए, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हाँ, आइए देखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा। चलिए, देखिए हमारा क्या है, एक मोलर जली विलयन का मतलब क्या होता है पहले हम लोग देखेंगे। एक मोलर जी 1.8, 1.8 बताया आंसर आपने। हाँ, लव वर्मा जी ने 1.8 बताया। 1.8 देखिए नहीं होगा। आइए मैं बताता हूँ क्वेश्चन को एक बार, पहले मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, एक मोलल का अर्थ क्या होता है? देखिए एक मोलल का मतलब क्या है, पहले आइए चेक करते हैं। तो एक मोलल का मतलब क्या है कि मोललता क्या है? एक है। तो एक मोलल, ठीक, एक मोलल का मतलब क्या है? मोललता कितना है?
एक है, एक मोलल का मतलब है कि एक मोल, मोलर नहीं है, क्या है मोलल, यानी मोललता की बात कर रहा है, यानी एक मोल है किसमें, एक किसमें है, इन 1 kg विलायक में, 1 kg बोले चाहे हम लोग क्या बोले, 1000 ग्राम, ठीक, 1 kg विलायक में या 1000 ग्राम के अंदर, 1 kg में या 1000 ग्राम के अंदर क्या है, एक, जी किसी ने बताया, हाँ 0.018 होगा सर, बहुत सही, हाँ माधुरी गौतम जी बहुत सही आपने आंसर ला दिया है। चलिए, तो एक मोलल का अर्थ क्या है कि एक, ठीक है, एक मोल है 1 kg में या 1000 ग्राम में, तो हमें पता क्या चल गया, हमें मोलों की संख्या पता चल गई, यानी हमारा विलेय का कितना मोल हो गया, यानी मोलों की संख्या आ गई, मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, यानी n बराबर पता चल गया ना कि एक मोल है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल अंश निकालने के लिए, मोल प्रभाज के लिए क्या चाहिए होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलेय और विलायक के मोलों की संख्या, तो हमें विलेय के मोलों की संख्या पता चल गया, एक मोल, ठीक। तो हम लोग क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के, ठीक है, मोलों की संख्या, यानी कैपिटल एन निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, विलायक का भार बटे अणुभार, तो हमारे पास क्या है, जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन में भार कितना होगा, जलीय विलयन में भार कितना होगा, भार तो 1000 ग्राम ही तो है, विलायक 1000 ग्राम है, तो हमारा भार हो गया, अणुभार पानी का कितना होता है 18, इसको भाग देंगे कितना आएगा 55.56, अब हमें इतना मोल ये है, इतना मोल ये है, तो दोनों के मोल पता चल गए, दोनों के हमें मोल पता चल गए, हाँ राइट आंसर है जी, आंसर सही है आपका। एक बार मैं इसको कर देता हूं, तो दोनों के मोल हमें क्या कर गए, पता चल गए, अब हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज, आइए चेक करते हैं, क्या निकालना है हमें, मोल प्रभाज निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक, तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, एक, फिर यहाँ रखेंगे एक, और विलायक कितना है 55.56, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 1/55, एक कितना हो जाएगा 56.56, ठीक। इसको जैसे ही आप भाग देंगे, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको भाग दे के देख लीजिएगा, आ जाएगा 0.081, इतना आंसर आना चाहिए, ये एकदम करेक्ट है। तो लगाने का तरीका देखिए यही होगा, एक बार आप लोग ट्राई करिए, ठीक, किसका किसका आंसर आया एक बार आप लोग बता दीजिए मुझे, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम 2017 यूपी बोर्ड में, चलिए अच्छा क्वेश्चन है। माधुरी गौतम जी ओके सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, चलिए, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, ये क्वेश्चन आप लोग को रटा होना चाहिए, लगाने का तरीका ही पता होना चाहिए, तो पहले बार बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध जल की मोलरता होती है, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक नमस्ते, हाँ लव वर्मा, थोड़ा और बड़ा लिखिए वर्ड को, ठीक है, हम्म, रूही जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए बताइए, शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो ये हमें याद होना चाहिए, अगर 1 नंबर पूछा है तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें ये चीज याद होना चाहिए, हाँ किसी ने आंसर दिया है, ठीक है, सी वाला, ए बी सी नहीं, ये तो गलत हो गया, सी वाला गलत हो जाएगा, नहीं, तो जल की मोलरता क्या होगी, सी नहीं होगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग एकदम, कोई बताएगा इसका आंसर, ठीक है, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो क्या हो जाएगा, शुद्ध जल की मोलरता, एक बार कमेंट में आप लोग लिखिए, हम्म
आंसर किसी ने बी वाला बताया है, नहीं आंसर देखिए ए वाला होगा। मैं पहले ही आंसर क्लियर कर दे रहा हूँ, आंसर क्या होगा, ए वाला आंसर करेक्ट है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हमें देखिए पता होना चाहिए। हाँ किसी ने बताया है 55.56, बहुत सही। हाँ तनु शुक्ला 55.56 एकदम करेक्ट है आपका आंसर। ये आपको याद होना चाहिए, शुद्ध जल की मोलरता इतनी होती है, लेकिन कैसे होगी। मान लीजिए ऑप्शन में पूछेगा तो हम लोग टिक लगा के चले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए ये क्या 2 नंबर में दे दिया, तब तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे, हाँ ए वाला सही है। कैसे करेंगे तो देखिए हमारे पास, हमें पता होना चाहिए शुद्ध जल का जो घनत्व होता है, हाँ सबका आप सही आ रहा है आंसर। हाँ शुद्ध जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर मोल, अरे सॉरी 1 ग्राम पर ml। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, 14 में पूछा है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो क्या होती है, तो पहले हम लोग लिखेंगे शुद्ध जल का, शुद्ध जल का घनत्व, घनत्व यानी रो से दिखाते हैं डेंसिटी को। ठीक है, ये कितना होता है 1 ग्राम पर ml, या इसी को बोल सकते हैं एक, ठीक है kg/लीटर, 1 kg/लीटर। 1 ग्राम पर ml लिखिए चाहे 1 kg/लीटर लिखिए। अब हम लोग आते हैं फार्मूले पे। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन बटे आयतन लीटर में, बटे आयतन विलयन का किसमें लेते हैं, लीटर के अंदर लेते हैं। ठीक, मोलरता निकालना है तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तुम्हारा देखिए जो जल है उसका जब घनत्व कितना है, अब देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आयतन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, आयतन निकालते हैं ना, आयतन बराबर कैसे लिखते हैं, द्रव्यमान बटे घनत्व लिखते हैं, आयतन बराबर लिखते हैं ना द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ पे आयतन कितना, देखिए हमें इससे पता चला है कि आयतन कितना है 1 ग्राम पर ml, यानी पर ml का मतलब कितना है, या हम लोग लिख सकते हैं 1 kg/लीटर, यानी हमारा आयतन कितना है 1 लीटर है। आयतन कितना है 1 लीटर, आयतन यहाँ पे है, तो आयतन पता चल गया। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मेरे पास, ठीक अब देखिए द्रव्यमान यहाँ पे अगर आयतन हमारा कितना है, अगर हमारे पास जो द्रव्यमान है इसको मैं अभी यम लिख दे रहा हूँ, ठीक है इसको मैं W दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द्रव्यमान W है, आयतन कितना हो जाएगा 1 लीटर, आयतन कितना हो जाएगा हमारा 1 लीटर। तो हमारे पास घनत्व भी कितना है 1 है, तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना आ जाएगा ना 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। तो हम लोगों ने निकाल लिया द्रव्यमान, यानी हमारे निकल गया ये मतलब भार। द्रव्यमान मतलब क्या था, भार। अणु भार पानी कितना होता है 18 ग्राम, तो जाएगा भार बटे अणु भार 18 हो गया। आयतन कितना है 1 लीटर, तो यहाँ रख दिया गया, इसको डिवाइड करने पर क्या आता है 55.56 आएगा, यानी ठीक है शुद्ध जल की मोलरता हम लोग ऐसे निकालेंगे। चलिए ठीक, हाँ m/v से, रूही जी यस सर, ओके। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमें याद होना चाहिए, ऑप्शन में अगर पूछ दिया तो तुरंत हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन लगा के चले आना है। ठीक, इस क्वेश्चन को एकदम रट जाइए। चलिए तस्वीर एसके माई नेम इज सफीक आलम जी। आइए आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.2 m H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। ये भी क्वेश्चन आपका कब कब पूछा है देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, बोर्ड में 2017 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, आइए चेक करते हैं क्या दिया है। 0.2 m H2SO4, 0.2 m का मतलब मोलरता दी है, यहाँ पे क्या दिया है, मोलरता दिया हुआ है, मोलरता कितना है 0.2 m, m का मतलब मोल प्रति लीटर। H2SO4 बिलियन की सांद्रता यानी मोलरता इतना है, तो हमें सांद्रता, एक और सांद्रता निकालना है किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। हमें क्या निकालना है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। तो हमें पहले कितना ग्राम H2SO4 है
वो निकाल लें तो काम हो जाएगा। आइए चलते हम लोग लिखते हैं मोलरता का फार्मूला फिर से। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। ठीक, तो ग्राम प्रति लीटर में निकालना है। तो देखिए पहले मोलरता यहाँ पे कितना दिया है 0.2। ठीक, और हमारे पास H2SO4 विलयन है, यानी ये क्या होगा H2SO4 विलयन में H2SO4 क्या होगा, विलेय होगा, ये घुला होगा इसके अंदर, यानी ये क्या है, ये तो हमारा विलेय है। ठीक, तो विलेय का हमें भार निकालना है। ठीक है, पहले भार निकालते हैं, फिर हम लोग सांद्रता निकाल लेंगे ग्राम प्रति लीटर में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। भार को मैं W से, अणु भार को स्मॉल m से दिखा दे रहा हूँ। अब प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर है, तो लीटर वैल्यू हो गई, तो यहाँ हो जाएगा 0.2। भार कितना है नहीं पता, अणु भार H2SO4 का निकालिए। H2SO4 का अणु भार निकालते हैं, कितना आ जाएगा H2SO4, यानी 2 हाइड्रोजन 2 गुणे 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 4 गुणे 16, कितना आ जाएगा जी, किसी ने ऑप्शन, हाँ 19.6 होगा सर, बहुत सही, किसी ने एकदम सही आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा रूही जी, इट्स किंग निशा, दोनों लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए आ जाएगा 2 प्लस 32 फिर 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 4 2 6 2 8 6 3 9। ठीक है, कितना आ जाएगा 16 चौका 64 हो गया। ठीक, 4 हाँ 6 3 9, 98 आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, 98 ग्राम पर मोल। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया H2SO4 का अणु भार निकल गया 98 बटा 1। एक का कोई काम नहीं है नीचे, बस 98 का मल्टीप्लाई कर दिए, हमें भार निकल गया, तो भार हमारा निकल गया ना। ठीक है, भार हमारा निकल गया, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 98 कर दीजिए। ठीक है, 0.2 इंटू 98 करेंगे कितना आएगा, हाँ यही होगा जी। ठीक, हाँ 98 आ गया, बहुत सही निकाला आपने भी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 98 का 0.2 मल्टीप्लाई करिए, 2 अठे 16, दूना 18, 1 19, पॉइंट लगा गया, कितना आ गया 19.6 ग्राम। ठीक, सांद्रता निकालना है हमें किसमें, ग्राम प्रति ml में, तो ग्राम प्रति लीटर में तो 1 लीटर होगा, तो यही तो आएगा। तो हमारा जो सांद्रता आ गया कितना आ गया, तो सांद्रता हमारा आ गया, ठीक है, हमें सांद्रता निकालना है किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। तुम्हारा ग्राम कितना आ गया 19.6 ग्राम, और लीटर का मतलब 1 लीटर है, तो ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या आ जाएगा 19.6 ग्राम पर लीटर, ऐसे लिख देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाँ बहुत सही, माधुरी गौतम जी, इट्स किंग निशा, दोनों लोग का एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलिए, ये भी आपका ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, तो बस हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आइए। हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए एक बार, ये काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, 2017 का ये भी क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, एक बार बताइए, एक बार आप लोग बताइए। ओके, मैं टाइमर लगा दे रहा हूँ, 1 मिनट के टाइम है इसमें, आप लोग बताइए। ठीक, इस 1 मिनट के टाइम में जल्दी से बताएंगे किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। चलिए जी, जल्दी, क्योंकि 1 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा है। 1 मिनट का टाइम जो है इस क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा है, अब आधा मिनट बचा हुआ है, बस इसमें हमें बताना है जल्दी से, नहीं तो मैं ट्रिक बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे अभी। ठीक है, जल्दी एक बार ट्राई करिए। सुक्रोज विलयन नहीं, सुक्रोज तो देखिए भाई नहीं होगा, टाइम बीत गया। आइए मैं बताता हूँ इसको कैसे करना होता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, 4 वाला, ए वाला, हाँ ए वाला किसी ने बताया सही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए करेंगे क्या, देखिए अभी बहुत आएंगे, अभी मैं टाइम दूंगा आपको फिर से, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जी। सी नहीं होगा, ए ही होगा। देखिए क्या होगा इसमें, हाँ देखिए है क्या, पहले हम लोग देखेंगे सांद्रता की बात करेंगे, मोलरता की बात करेंगे। देखिए सब में मोलरता समान है, 0.1 0.1 0.1 0.1, सब में मोलरता क्या दिया है
इक्वल दिया है, सबकी मोलरता समान है, तो मोलरता को कहानी छोड़ दीजिए। अब आइए हमारा विलयन कौन सा वाला विलयन, ठीक है, आयनों में टूट रहा है, कौन सा नहीं टूट रहा उसको चेक करते हैं। देखिए अब हमारे पास जो विलयन है बेरियम सल्फेट का है, तो देखिए बेरियम सल्फेट जो है, सॉरी बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड जो है ये क्या करेगा, ये विलयन के अंदर टूट जाता है, किसमें, बेरियम 2+ और 2Cl माइनस के अंदर, ठीक है। ये असामान्य अणुभार है, ठीक, ये क्या है, असामान्य वाला अणुभार है। सामान्य अणुभार क्या होता है, जो विलयन में जाने पर 1 मोल लेंगे तो 1 ही मोल रहेगा। ये कैसा है, ये 1 मोल लेंगे तो ये टूट के क्या हो जा रहा है, 2 मोल, क्योंकि इसका जो 1 मोल मैंने लिया, ठीक है, ये कितना बन जा रहा है, 1 मोल ये बन जा रहा है, प्लस 1 मोल ये बन जा रहा है, यानी ये कितना हो जा रहा है, ये 2 मोल हो जा रहा है, ठीक है। तो मोल यानी विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है ना, कौन चीज, अणु संख्य गुणधर्म। तुम्हारा जो वाष्प दाब न्यूनतम होने का मतलब वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, अणु संख्य गुण होता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा अणु होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, अवनमन होगा, उतना ज्यादा घटेगा, ठीक है। तो इसमें 2 मोल है। अब फिनॉल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 मोल फिनॉल है, 1 एम्फिनॉल, 1 मोल सुक्रोज, 1 मोल सोडियम क्लोराइड। तो अगर देखिए अब है क्या, फिर से आइए फिनॉल को लिए, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH, ये हमारा फिनॉल है। ये देखिए टूटेगा, सॉरी ये देखिए 1 मोल और ये कितना है, ये 2 मोल है ना, सॉरी ये 3 मोल हो गया, 2 1 3, हाँ ये 3 मोल टोटल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इसकी बात करूं फिनॉल की, तो ये क्या देगा, C6H5O- और ये H+ टूट गया, यानी ये 1 मोल ये भी था, ये कितना हो गया, 1 + 1, 1 मोल ये 1 मोल ये, यानी ये भी कितना हो गया टूटने के बाद, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, यानी ये कितना हो गया, 2 मोल, ये 2 मोल हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ये जली विलयन में ब्रेक ही नहीं होगा, ये टूटेगा ही नहीं, यानी अगर इसको पानी में डालेंगे तो अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो ये ब्रेक ही नहीं होगा, तो ये 1 मोल का 1 ही मोल रहेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो NaCl में क्या होगा, ये टूट जाएगा Na+Cl- में, तो ये 1 मोल मैंने लिया, तो 1 मोल ये बन गया, 1 मोल ये बन गया, यानी ये भी कितना हो गया, 2 मोल। तो अब बताइए किसके सबसे अधिक मोल है, किस वाले के सबसे ज्यादा मोल है, जी हाँ, BaCl2 का, ठीक है, BaCl2 का ज्यादा मोल है ना। अब देख रहे हैं ना, मोल की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है, अणुओं की संख्या, यानी मोल की संख्या मतलब अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है हमारा वाष्प दाब, वाष्प दाब अवनमन, अवनमन का मतलब न्यूनतम, किस पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पे, तो अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो वाष्प दाब न्यूनतम ज्यादा होगा, ठीक है। तो किसमें सबसे अधिक अणु है, सबसे अधिक अणु इसी में है, ये 3 मोल है, ठीक, बाकी सब में 2 मोल या 1 ही मोल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, पहला वाला। तो हमें बस यही ध्यान देना है, कितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा वाष्प दाब न्यूनतम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए। आइए, यस सर, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो द्रवों P और Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm है, P के मोल Q के मोल दिया है, P का 3 मोल Q का 2 मोल है, दोनों को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब होगा। अब ये कैसा क्वेश्चन है, अब इसको एक बार देखिए। सॉरी आज मैं फिजिक्स की क्लास नहीं ले पाऊंगी, अच्छा चलिए, चलिए ठीक है, पहले हम लोग केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। आइए देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, P और Q के वाष्प दाब दिए हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को। P और Q के वाष्प दाब क्रमशः इतना इतना है, तो मतलब P के वाष्प दाब को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वाष्प दाब किसे दिखाते हैं, P से, यानी P का वाष्प दाब, यानी मैं लिख रहा हूँ P का प्रेशर, तो क्या है, कितना है, 80 मिलीमीटर, ठीक, 80 mm, और Q का वाष्प दाब यानी PQ,
ठीक, पी क्यू मैं लिख रहा हूँ 60 मिलीमीटर है। फिर देखिए पी के 3 मोल और क्यू के 2 मोल है। ठीक है, पी के मोलों की संख्या दी है, यानी पी के मोलों की संख्या मैंने एन पी लिख दे रहा हूं मैं, कितना है 3 मोल। और क्यू के मोलों की संख्या कितना है एन क्यू मैं लिख दे रहा हूं, एन क्यू कितना है 2 मोल है। हमें क्या करना है, कुल वाष्प दाब निकालना है। तो राउल्ट का नियम लगाइए। ऑप्शन बी किसी ने बता दिया, ऑप्शन बी होगा 20 mm। अच्छा ठीक चलिए अब बताइए, क्या 20 mm होगा? नहीं, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा कितना होगा। चलिए देखिए कैसे होगा। हमें क्या लगाना है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम लगाना है। आइए चलते हैं। देखिए पहले हमें राउल्ट का नियम लगाना है। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पी टोटल बराबर, हम लोगों ने पढ़ा होगा, पी टोटल बराबर पढ़ा होगा। ठीक, ये हमारा कौन सा है, प्योर वाला है ना, नॉट लगा देंगे यहाँ पे। क्या होता है फॉर्मूला, पी नॉट ए, तो ए की जगह क्या दिया है पी एक्स ए, तो ए की जगह क्या है पी है, बी की जगह क्यू है, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, ये हम लोगों ने राउट करने लगा दिया। ए और बी की जगह क्या दिया है, पी और क्यू दिया हुआ है। चलिए अब देखिए वैल्यू तो हमें पता है, पीपी की वैल्यू कितना है 80, ये अभी नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 60, ये नहीं पता। अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए चेक करते हैं। अब ये हम लोग एक्सपी एक्सयू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले निकालते हैं इसके मोल अंश। तो क्या होगा, इसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, हो जाएगा 3/3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3/5। और एक्स क्यू क्या आएगा, इसके मोल की संख्या ऊपर, नीचे टोटल क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2/5। मोलों की संख्या निकालने, मोल अंश निकालने आ गया। हाँ जी ठीक, हाँ अब देखिए, अब मूल अंश में निकालने आ गया। मूल अंश कैसे निकाल दिए हम लोग, ठीक है, इसके मोलों की संख्या बटे कुल, जिसका निकालना है उसको ऊपर बटे कुल, मुझे क्यू का निकालना, क्यू का ऊपर बटे कुल मोल अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फार्मूले में रख दीजिए। अब फार्मूले में हमें क्या करना है, बस रख देना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/5, यहाँ क्या आ जाएगा 2/5। आइए इसको सॉल्व कर लें, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 16×5=80, 16×3, ये कितना हो जाएगा 12×5=60, तो जाएगा 12×2, 16×3=48 प्लस 12×2=24। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 48, 24 जाएगा, 8×4=12 का 2 के 1 बचा, 4×2=6=7, क्या आ जाएगा 72 mm। कितना आ गया 72 mm आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या समझ में आया क्वेश्चन, एक बार मुझे बताइए कमेंट करके। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था। एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ में आया। यस सर, चलिए चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। हाँ, डी होगा, बहुत सही, हाँ डी होगा पचवे का, हाँ बहुत सही जी। चलिए सही है, आइए आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस में वैल्यू रखनी है, आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आप, ये क्वेश्चन बस इसमें तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्वेश्चन केवल और केवल ऐसे बताने वाला है, निम्न में से कौन सा अणु संघ गुणधर्म नहीं है। अणु संघ गुणधर्म क्या क्या होते हैं पहले हमें आप लोग ये बताइएगा। ठीक है, अणु संघ गुणधर्म कौन सा नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। तो अणु संघ गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से अणु संघ गुणधर्म होते हैं। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं है सॉरी है। अणु संघ गुणधर्म कौन सा है, तो ये तो काफी आसान हो गया। अब बता दीजिए आप लोग, तुरंत बताइए। अणु संघ गुणधर्म हमारे 4 होते हैं, उन चारों में से कोई दिख रहा है तो बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताएंगे। सान्यता दिया है, परासरण दाब दिया है, प्रकाशीय घूर्णन दिया है, पृष्ठ तनाव दिया है। तो कौन सा वाला सुना सुना लग रहा है, जो मैंने विलयन चैप्टर में सुना है। अगर ये भी दिमाग में आएगा तो अब लगा सकते हैं जी, बी वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन, परासरण दाब ही तो अणु संघ गुणधर्म है।
पराशर दाब ही तो अणुसंग गुणधर्म है, तो इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी, बहुत सही। हाँ बहुत सही। चलिए, सत्यम यादव। हाँ 6 का डी होगा। डी, डी नहीं होगा भाई, बी होगा, बी, बी होगा। डी किसने बताया जी? हम्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। देखिए, अणुसंग गुणधर्म तो 4 ही होते हैं, ठीक। क्या क्या होता है? हाँ, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, और क्या होता है? पराशर दाब। तो 4 होते हैं, उसमें से पराशर दाब दिख रहा है, बस लगा के चले आना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए। अब सान्यता, प्रकाशीय घूर्णन, पृष्ठ तनाव, ये सब कहाँ है? ये सब तो हमें पढ़ना भी नहीं है केमिस्ट्री में कहीं भी। चलिए आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित, अब देखिए फिर से हमारा एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, जिसमें हमें केवल और केवल ऐसे ही करना है, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है? अब बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है। अणुओं की संख्या पर कौन सा डिपेंड करेगा? हाँ जी, इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, वाह सह, देखिए क्या क्या दिया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। वाह सह अवनमन, ठीक है, यानी ये कोई पराशर दाब अवनमन वाला, सॉरी अवनमन, हिमांक अवनमन है ये, अवनमन समझ जाइए, ये भी हिमांक अवनमन है ये, ठीक है। ये वाष्प दाब अवनमन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। पराशर, पृष्ठ तनाव पराशर दाब, तो कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं है जी? पृष्ठ तनाव। हाँ ठीक है, चलिए। हम्म, इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे एक बार, एक बार आप लोग इसका आंसर बताएंगे। हाँ, पृष्ठ तनाव किसी ने बोला जी, बहुत सही। हाँ, माधुरी गौतम जी, हाँ सी वाला, सी वाला एकदम करेक्ट होगा। चलिए, चलिए ये हमारा क्या होगा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव हमारा क्या है? ये कोई अणु संगुण धर्म थोड़ी है, अणु संगुण धर्म नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी हिमांक, अवनमन, पराशर दाब, ये सब तो हमारे क्या हैं? ये सब हमारे अणु संगुण धर्म ही तो है। अब पहला वाले में कुछ गड़बड़ लिखा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अवनमन से पता चल जाएगा ये क्या है हमारा, आ, वाफ दाब अवनमन होता है ना, तो वही है, इसको थोड़ा सा अजीब लिख दिया है। तुम्हारा पृष्ठ तनाव दिख रहा है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब बताइए, देखिए फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जो अभी आया था। हमें बताना था इसमें, क्या बताना था? निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होगा? अब क्वथनांक तो अधिक ही होता है ना, क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो किसके क्वथनांक में सबसे ज्यादा उन्नयन देखने के लिए मिलेगा? क्या बताइए? 1% ग्लूकोज, 1% सोडियम क्लोराइड, 1% CaCl2, 1% सुक्रोज। अब हमें बताना है किसमें सबसे अधिक मोल है। मोल पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है क्या? क्वथनांक, उन्नयन, क्योंकि क्वथनांक सर्वाधिक का मतलब उन्नयन हो रहा है, तो जितना ज्यादा नंबर होंगे, अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, उन्नयन उतना अधिक होगा। तो किसमें सबसे अधिक होगा? तो किसी ने ऑप्शन सी बता दिया है, बहुत सही बता दिया। हाँ, अनूप कुमार, एनसीसी, ऑप्शन सी एकदम सही होगा जी। चीटू यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग। चलिए, बहुत सही, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? तो आइए मैं एक बार डिस्कस कर लूं, बाकी लोगों को समझ में आ जाए। क्या दिया है? 1% ग्लूकोज, तो देखिए सबका 1-1% है, इसकी कहानी खत्म है। ये जब बराबर है तो यहाँ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। 1% ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ये टूटता नहीं है, C6H12O6, C6H12O6 जलीय विलयन में ये ब्रेक नहीं होगा, यानी ये एक मोल का एक ही मोल रहेगा। ये एक मोल लेंगे तो एक ही मोल रहेगा पानी में। NaCl का एक मोल लेंगे तो ये क्या टूट जाएगा? ये Na+Cl- में टूट जाएगा, यानी ये 2 मोल हो गया, ठीक है। ये एक मोल का एक ही मोल, ये 2 मोल। CaCl2, जैसे BaCl2 था, वैसे क्या होगा? Ca2+ और 2Cl- में ये टूट गया। ये Ca2+ और 2Cl- टूट गया, यानी कितना हो गया? एक और एक, एक मोल इसका, 2 मोल इसका, कितना हो गया? ये 3 मोल हो गया, ठीक है। फिर लास्ट दिया है सुक्रोज, यानी C12H22O11, यानी ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये एक मोल का एक ही मोल रहेगा। तो किसके अधिक, किसका सबसे अधिक अंदर अणुओं की संख्या है? तो 3 अणु इसकी हैं, यानी अणुओं की संख्या सबसे अधिक किसकी है इसमें? यानी 3 मोल है, ज्यादा मोल होगा, क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एकदम करेक्ट है, इसको आप लोग बना लीजिए। हाँ जी। रूही, 1% NaCl नहीं होगा। माधुरी गौतम जी, ये गलत है। NaCl नहीं होगा। हमें क्या चेक करना है, किसके ज्यादा मोल हैं, पानी में जाने पर ज्यादा मोल किसके हैं। तो सबसे अधिक मोल इसी के है ना, 3 मोल, तो 3 मोल है। ठीक है, ज्यादा होंगे तभी तो ज्यादा आएगा। ठीक। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए। तेरा बॉक्स 2, हेलो सर, हेलो। हाँ जी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ठीक है, ज्यादा अणु होंगे, ज्यादा मोल होंगे, तो उन्नयन भी ज्यादा होगा क्वथनांक में। ठीक है, उन्नयन ज्यादा होगा। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। निम्न के 0.1 एम जलीय विलयन में न्यूनतम हिमांक होगा। देखिए, हमें यही ध्यान देना है, कहीं स्वाधिक पूछ रहा है, कहीं न्यूनतम पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। क्वथनांक में उन्नयन होता है तो क्वथनांक बढ़ेगा, मोल बढ़ने से क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, हिमांक में अवनमन होता है तो हिमांक तो घटेगा ही। ठीक है, तो मोल बढ़ने से हिमांक घटेगा, तो किसका हिमांक सबसे कम होगा। तो इसमें आप लोग बताइए, बस हमें ध्यान देना है किसके अणु ज्यादा हैं, किसके अणु ज्यादा हैं। तो बताइए, इन चारों में सबके 0.1 मोल लिए गए हैं, तो सबसे अधिक अणु किसमें होंगे, एक बार बताएंगे आप लोग। हेलो सर जी, हेलो सबको, हेलो। चलिए बताइए एक बार। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट क्या होगा, K2SO4। K2SO4। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, NaCl। यूरिया क्या होगा, NH2CONH2। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज है C6H12O6। अब देखिए, हाँ, एक बार बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी बोला किसी ने, पोल नहीं है सर। नहीं भाई, यहाँ पे टाइमर है। ठीक है, टाइमर मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर उसके बाद चेक करेंगे। बताइए, इसमें किसी ने ऑप्शन नंबर क्या बोला, किसी ने ऑप्शन नंबर डी बोला। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा भाई। हम्म। हाँ, क्या पूछा, हिमांक न्यूनतम। देखिए, हिमांक न्यूनतम मतलब हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। तो अवनमन का मतलब ही तो होता है घटना। ठीक है, तो अवनमन ही, हिमांक में तो अवनमन ही होता है, तो हिमांक में अवनमन किसमें अधिक होगा, जिसमें, हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक अवनमन एक अणु संख्य गुणधर्म है। ये क्या है, ये एक अणु संख्य गुण है। तो अणु संख्य गुण किस पे डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पे। तो ज्यादा अणु होंगे तो ज्यादा अवनमन आएगा, अणु ज्यादा होंगे ज्यादा अवनमन आएगा, इतना बस ध्यान देना है। तो बताइए किसमें सबसे ज्यादा अणु हैं, अब हमें बताइएगा। ठीक है, किसी ने ऑप्शन ए दिया है, तनु शुक्ला, बहुत सही। हाँ, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है जी। सी नहीं होगा भाई, सी कहाँ से होगा, यूरिया पानी में कहाँ टूटता है, यूरिया पानी में टूटेगा नहीं। यूरिया का 1 मोल डालेंगे, जलीय विलयन यूरिया का लेंगे, तो ये 1 मोल का तो 1 ही मोल रहेगा। ठीक है, बस इतना समझिए। इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या समझना है, कि जितने ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा वो आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा उसमें अवनमन आएगा। ठीक है, हिमांक रहेगा तो अवनमन आएगा, क्वथनांक रहेगा तो उन्नयन आएगा। ठीक, हमें बस यही ध्यान देना है। अब बताइए, ये यूरिया पानी में डालने पर टूटेगा ही नहीं, 1 मोल का 1 ही मोल रहेगा। ग्लूकोज का भी कहानी वही है, 1 मोल का 1 ही मोल रहेगा। NaCl टूट जाएगा, Na+Cl- में ये क्या देगा, Na+ और Cl-, ये 1 मोल का क्या बन गया, 2 मोल। उसके बाद इसको देखिए, इसमें क्या होगा, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, K2SO4 को, ये अगर 1 मोल मैंने लिया, इसका मैंने अगर 1 मोल पानी में डाला तो क्या देगा, 2K+, और SO4 2- कितना हो गया, 2 1, 2 मोल इसका और 1 मोल इसका, कितना हो गया ये टोटल हो गया 3 मोल। तो सबसे अधिक मोल इसमें है, तो सबसे अधिक अवनमन तो इसी में होगा जी। अब बताइए, क्लियर है। हाँ, प्रदीप शर्मा जी, ओके सर। हाँ, चलिए बताइए एक बार,
क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखिए पूछ रहे हैं, 3 बार ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है किसके मोल ज्यादा हैं उसी में ज्यादा होगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी में ज्यादा होगा। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक बार आप लोग बताइए समझ में आया या नहीं, एक बार आप लोग इसको क्लियर करिए, एक बार बताएंगे। यस सर क्लियर, माधुरी गौतम जी ठीक है। ठीक, ठीक, तो हमें बस मोल देखना है, हमें बस मोल आना चाहिए। देखिए हमारे पास दो तरह के अणु भार होते हैं, विलेय के दो तरह के अणु भार होते हैं, एक होता है सामान्य, एक होता है असामान्य। तो सामान्य वाला क्या होता है? सामान्य का मतलब जो पानी में जाने पर न टूटे। असामान्य में दो ही तीन है, सामान्य अणु भार में दो ही तीन होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए विलेय के जो अणु भार होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विलेय दो तरह के हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सामान्य वाला, ठीक, इसमें हमारे तीन चार आएंगे, एक आएगा ग्लूकोज, एक आएगा ग्लूकोज जो नहीं टूटेगा, सामान्य मतलब जो पानी में जाने पर टूटे नहीं, एक आएगा सुक्रोज मतलब चीनी, ठीक, और एक आएगा यूरिया। बस तीन चार ही रहेंगे घुमा फिरा के, तीन ही चार घुमा फिरा के रहेंगे। और असामान्य में बहुत सारे होते हैं, असामान्य में बहुत सारे होते हैं। जनरली हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl दे देगा, ठीक है, K2SO4 दे देगा, CaCl2 दे देगा, BaCl2 दे देगा, ठीक, और KCl दे देगा, ठीक है, K2Cr2O7 दे देगा। मतलब ऐसे अणु देगा जो क्या हो, आयनों में टूट जाए, ऐसे अणु जो आयनों में टूट जाए उसे बोलते हैं असामान्य। ठीक, तो ये पानी में जाने के बाद 1 मोल से 2 मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे, तो ये टूट के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब में से हमारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं हमेशा। तो ये 1 मोल का 1 ही मोल रहेगा, ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, ये 3 मोल बन जाएगा, ये 2 मोल बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमें ध्यान देना है। जी, आ गया, हाँ समझ में आया? ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। आइए, चलिए आइए चलते हैं हम लोग, क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घुला गया, 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घुला गया, यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। आइए चलते हैं, देखिए क्या है हमारा, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घुला गया। तो यूरिया का कितना दे दिया है, वेट दे दिया है, ठीक, यानी कितना दिया है, 12 ग्राम यूरिया, यानी हमारा वेट है यूरिया का 12 ग्राम यूरिया का मतलब, ठीक है, यानी यूरिया का कितना है, वेट दिया है, ठीक है, वेट कितना है, 12 ग्राम है। उसके बाद 1 लीटर जल में घुला गया है, 1 लीटर जल में घुला गया है, ठीक, तो यूरिया का हमें वेट पता चल गया। अब इसका अणु भार कितना होता है, अणु भार होता है यूरिया का, निकालते हैं NH2 CuNH2 वाले फार्मूले से अणु भार इसका आता है कितना, इसका निकालेंगे आएगा 60 ग्राम/मोल, कितना आएगा, तो भार पता चल गया। ये मैं यूरिया के लिए निकाल लो, मैं ऊपर यूरिया लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूरिया की बात हो रही है, ठीक, तो इसका भार हो गया, ठीक है, ये अणु भार हो गया, W1M1 निकाल दिया मैंने, ठीक, 1 लीटर जल में घुला गया है, तो जल का जो वेट है वो कितना है, 1 लीटर, सॉरी ये वॉल्यूम है, आयतन है जल का कितना है, 1 लीटर। चलिए इधर आते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्या है, 68.4 ग्राम सुक्रोज को 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घुला गया है। अब इधर हम लोग बात करें किसकी, सुक्रोज की, इधर हम लोग बात करेंगे किसकी, सुक्रोज की। इसका कितना भार है, इसको मान लेते हैं हम लोग W2, कितना है, 68.4 ग्राम, ठीक, और इसका M2 निकाल लेते हैं अणु भार। सुक्रोज का अणु भार कैसे निकालेंगे, फार्मूले से निकालेंगे, C12H22O11। इसका अणु भार मैं लिख दे रहा हूँ, कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा
ठीक, इसको भी 1 लीटर पानी में घुला गया, यानी यहाँ भी आयतन कितना है जल का, 1 लीटर। इतना क्लियर है, मैंने सब कुछ लिख दिया। ऑप्शन नंबर 4 कोई बोल रहा है? ठीक है। हम्म, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सबका देखिए, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, सुक्रोज विलयन के बराबर, क्या ये बराबर आएगा? ऑप्शन नंबर 4 बहुत लोग बता दिए, कैसे बताएं भाई, बिना सॉल्व किए कैसे आ गया? अभी तो मैंने किया है, आइए आइए ट्राई करते हैं, पहले देखिए क्या है। चलिए देखते हैं क्या आप लोग का आंसर सही है, अभी मुझे तो नहीं पता। अब देखिए, घोला गया यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान। ठीक है, घोला गया, ठीक, यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान निकालना है। आइए आइए चलते हैं, देखिए एक बार ट्राई करते हैं। 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घुला गया, 68.4 ग्राम सुक्रोज 1 लीटर जल में घुला गया, यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान क्या होगा? ठीक है, आइए चलते हैं। अब देखिए, वाष्प दाब के अपेक्षित अनुमान का फार्मूला क्या होता है? तो अपेक्षित अनुमान क्या फार्मूला क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बटे, ठीक, बटे क्या लेते हैं हम लोग? मोल अंश। क्या लेते हैं? मोल अंश लेते हैं। किसका? विलेय का। क्या लेते हैं? सॉरी, बिला, हाँ, विलेय का मोल अंश। तो विलेय का मोल अंश लेते हैं, तो मैं मान लेता हूँ विलेय हमारा क्या है? विलेय हमारा यूरिया के लिए निकालना है, तो यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित निकालना है, तो यूरिया क्या हमारा? विलेय हो गया। ठीक, तो अपेक्षित अनुमान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन अपॉन एन प्लस एन, यानी एन हमारा क्या है? यूरिया के लिए, और ये कैपिटल एन किसके लिए? सुक्रोज के लिए। ठीक, ठीक है, तो पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं दोनों के लिए। मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, तो भार बटेड़ू भार, तो इसका रख दीजिए, इसका रखिए 12/60, इसका रखते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? 12/60, फिर यहाँ रखते हैं 12/60, फिर इसका कितना है? 68.4/342, 68.4/342, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके सर, हर हर महादेव जी। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 आपने बताया है, सॉल्व किया होगा, हम भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आया। तो 12×5 = 60, कितना हो जाएगा? 1/5 ये आ गया, 1/5 यहाँ आ जाएगा, इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई? इसको भाग दीजिए, कितना आएगा? इसको पहले हम लोग आइए काट लेते हैं। ठीक है, इसको काटने की कोशिश करते हैं। 2×3 6, 2×4 8, 2×2 4, फिर काटेंगे 2 1 2 10 14, फिर बचा 2 1 2। ठीक है, कितना आ गया? 7 दूनी 34, हमें लग रहा है 0.2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.2। ठीक है, 0. क्या ये 0.2 आएगा? क्योंकि देखिए, इसमें अगर मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं, तो ये आपका हो जाएगा 342/1, 1710। ठीक, ये 2 बार में इससे कट रहा है, यानी ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये 0.2 टाइप का आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा, यानी ये भी 1/5 ही आएगा। ठीक है, 1/5 ही आएगा, इसको सॉल्व करिएगा आप। हाँ, इसका भी क्या आएगा? 1/5 ही आएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी। 1/5 ही आएगा, इसके बाद मैं सॉल्व करके देख ले रहा हूँ। ठीक है, 171/342, जी, ये भी आ गया 1/5, 1/5 ये भी आएगा। चलिए, तो देखिए 1/5 सबका आ रहा है, तो ये वाला चीज अब छोड़ दिया, यहाँ कुछ करना नहीं है, देखिए मेहनत ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी। अगर मैं यही चीज सुक्रोज के लिए निकालूंगा, अगर मैं यही चीज सुक्रोज के लिए निकालूंगा, तो ऊपर सुक्रोज जाएगा, फिर नीचे, देखिए सबकी वैल्यू जब सेम आ रही है, सबकी वैल्यू जब सेम आ रही है, तो दोनों का यूरिया का जो वाष्प दाब आएगा वही सुक्रोज का भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट, जिसने बताया है, सबने बताया है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मोल सबका समान है, इसका जितना मोल है, इसका मोल, इसका मोल, जब तीनों का मोल सेम है,
तो अवनमन भी तो सेम आएगा। ठीक है, जब सबका मोल सेम है तो अवनमन सब में सेम आएगा, तो हम लोग यहीं से चेक कर सकते थे। ठीक है, ये बटा ये करेंगे, ये बटा ये करेंगे, दोनों में 1/5 आ रहा है, तो जब दोनों का मोल समान है तो अवनमन भी क्या होगा, सेम आएगा। ऑप्शन नंबर 4 जी एकदम करेक्ट है। चलिए, हाँ 0.2, हाँ 0.2, ठीक है, उतना करने की जरूरत ही नहीं थी। बस ऐसे ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, इतना मेहनत नहीं करना था हमें, बस डायरेक्ट देखना था कि 12/60 और 68.4/342, इसको भी डिवाइड करने पर आ रहा है 0.2। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 0.2, इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 0.2, या 1/5 1/5। तब जब दोनों के मोल समान है तो सब कुछ समान ही तो होंगे, तो इसका सुक्रोज विलयन के बराबर ही होगा यूरिया का वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। चलिए, हाँ चलिए ठीक है, एकदम सही, एकदम सही है, सबका आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, अब देखिए, बताइए ये हमें सूत्र कौन सा है, क्या लिखा है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी, याद होगा केबी को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, की गणना करते हैं। तो केबी निकालने का बताइए कौन सा फार्मूला है, तो एक बार आप लोग फार्मूला बताएंगे। हाँ, एक बार आप लोग फार्मूला बताएंगे जी, एक बार बताइए कौन सा वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे काफी मिक्स टाइप का दिख रहा है, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ पहले, आप लोग आप आंसर बताएंगे। देखिए, पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहाँ पे होता है, वाष्प दाब का, सॉरी हाँ, जो हमारा क्वथनांक उन्नयन होता है, तो क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला पहले लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखिए। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी, फॉर्मूला क्या होता है, केबी गुणे 1000 या केबी गुणे यम, ठीक है, अणु भार बटे 1000 बटे अणु भार, ठीक, भार बटे अणु भार, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ विलेय का भार बटे गुणे 1000 बटे यहाँ पे अणु भार इंटू विलायक का भार, यही फार्मूला होता है। बताइए इसमें केबी बराबर क्या होगा, एक बार आप लोग बताइए केबी बराबर क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वो जब केबी निकालना होगा तो सभी चीजों क्या करेंगे हम लोग, सभी चीजों को भेजेंगे ना, सभी चीजों को हम लोग इधर भेजेंगे। तो केबी बराबर अगर मुझे निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे डेल्टा टीबी गुणे स्मॉल एम, ठीक, कैपिटल डब्लू बटे, ये अपॉन में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्लू गुणे 1000, तो केबी का मान कितना आ गया, यही। अब ये वाला ऑप्शन बताइए कौन सा है, ठीक। हम्म चलिए, हाँ बी वाला किसी ने बताया, बी वाला बहुत सही। अब देख लीजिए, सॉरी सॉरी, बी कहाँ से होगा भाई, बी कहाँ से होगा, केबी पूछा है भाई, केबी फार्मूला नहीं पूछा है, फार्मूला तो ये है ना, ये तो फार्मूला, बी वाला तो पूरा फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, केबी, तो केबी जब निकालेंगे हम लोग, जब यहाँ से हम लोग केबी निकाले जाएंगे, इस केबी को जब निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी यम गुणे डब्लू बटे डब्लू गुणे 1000, तो ये वाला कहाँ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन पहला ही तो है, देख लीजिए एम है, आगे पीछे किया यम गुणे टीबी, तो यम गुणे टीबी गुणे डब्लू 1000 डब्लू, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट होगा। एक बार आप लोग चेक करिए जी, हाँ हाँ, 18 बॉक्स, हाँ 13 बॉक्स ने एकदम सही बताया। ऑप्शन नंबर, हेलो सर मंजू, हेलो, हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या हो करेक्ट होगा, तुम्हें बस फार्मूला याद रहेगा, हम लोग लगा के चले आएंगे, तो इसीलिए एक नंबर वाले के लिए हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए। चलिए, हाँ मंजू जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग सबको। आइए, तो ये आसान क्वेश्चन था, केवल और केवल हमें फार्मूला पता है, क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आज के मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, 15-16 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब बताइए, पराशर दाब सबसे कम होता है, किसका पराशर दाब सबसे कम होगा, अब बताइए ऑप्शन इसका क्या है, यस सर। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए इसको, पोटेशियम क्लोराइड, स्वर्ण विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट।
चलिए, पराशर दाब कम होगा, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कम। अब पराशर दाब कम का मतलब पराशर दाब एक अणु संग गुणधर्म है, ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। ये भी क्या करेगा, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो जिसके ज्यादा अणु होंगे उसका पराशर दाब भी ज्यादा होगा। तो देखिए सबसे अधिक अणु किसमें है, अब फार्मूला लिखिए उसको आयनों में तोड़िए, फार्मूला लिखिए उसको आयनों में तोड़ेंगे, आ जाएगा। यस सर, ए होगा। हाँ, कहीं ना कहीं आपका, हाँ, ए कम होगा पूछ रहा भाई, ज्यादा नहीं पूछा है, कम होगा पूछा है। तो जिसमें अणुओं की संख्या कम होगी उसका तो कम होगा। पराशर दाब क्या है, एक अणु संगुण है ना, अणु ज्यादा होंगे तो पराशर दाब ज्यादा आएगा। ठीक है, पराशर दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पराशर दाब का फॉर्मूला याद करिए, पाई बराबर, हम लोग थोड़ा अच्छा कलर यूज करते हैं, देखिए पाई बराबर क्या होता है, पराशर दाब एन बटा भी आर टी, ये फार्मूला है। एन का मतलब मोलों की संख्या, एन का मतलब मोलों की संख्या, ठीक है, मोल की, या लिख दे रहे हैं, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या के समानुपाती पराशर दाब दिख रहा है, तो मोलों की संख्या बढ़ेगी तो पराशर दाब तो बढ़ेगा जी। हाँ, ऑप्शन थ्री, ठीक है, बहुत सही। कम पूछा भाई, एक बार मैं बता दे रहा हूं, देखिए कम होगा, यहाँ ध्यान देना, ज्यादा नहीं पूछ रहा है, कम होगा। तो मोलों की संख्या ज्यादा होने पर पराशर दाब भी ज्यादा होगा, मोलों की संख्या ज्यादा होने पर पराशर दाब ज्यादा होगा। ठीक है, तो कम किसका होगा, तो किसमें सबसे अधिक कम मोल है, किसमें सबसे कम मोल है वो हमें पकड़ना है। तो आइए मैं सबको अलग अलग तोड़ देता हूँ, मैं आप सबको तोड़ देता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, तो KCl क्या देगा, K+Cl-, कितना है ये, 2 मोल। ये कितना है भाई, 2 मोल है। चलिए, स्वर्ण विलयन, स्वर्ण विलयन का मतलब गोल्ड विलयन है। अब गोल्ड क्या है, गोल्ड तो एक एटम है, गोल्ड एक एटम है, वो मॉलिक्यूल तो बनाएगा नहीं, तो वो तो अकेला ही रहेगा, वो तो अकेला ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा जो गोल्ड विलयन है, ये अगर 1 मोल रहेगा, ठीक है, जो Ag है वो अगर 1 मोल है, सॉरी गोल्ड है ना, हाँ Au, Ag मतलब सिल्वर होता है, ठीक है, गोल्ड जो 1 मोल है तो क्या होगा, 1 ही मोल रहेगा, ये टूटने वाला नहीं है। 1 मोल रहेगा तो 1 ही मोल रहेगा, अगर पानी में डालेंगे इसके 1 मोल तो ये टूटेगा नहीं। फिर चलिए, मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या देगा, Mg2+ और 2Cl-, कितने आयन दे दिया, 2 1 और 2 1 3 आयन, एक आयन इसका, दो इसका, कितना हो गया, ये 3 आयन में टूट गया, यानी ये कितना दे दिया, ये 3 मोल दे रहा है। एल्युमिनियम फास्फेट विलयन, एल्युमिनियम फास्फेट का मतलब क्या होता है, Al, ठीक है, ठीक, हाँ, एल्युमिनियम फास्फेट मतलब Al, फास्फेट मतलब क्या होता है, PO4, ठीक है, फॉस्फेट, हाँ, PO4 और का होल थ्राइस, हाँ, PS3, हाँ, PO4 3 ठीक है, AlPO4। एक मिनट, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, अल्मोनियम फॉस्फेट है क्या, ठीक, इसको बताइए आप लोग, अब यहाँ से ध्यान दिए, हाँ बी ऑप्शन बहुत सही, एकदम सही बताया, ठीक, एल्युमिनियम फॉस्फेट वाले, AlPO4, हाँ AlPO4 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, Al3+ और क्या देगा, PO4 3- देगा, तो यहाँ पे देखिए एक और एक, 2 मोल ये भी है, ये भी कितना है, 2 मोल। अब बताइए, सबके 2 मोल, 1 मोल 2 मोल है, सॉरी इसका देखिए 2 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, तो यहाँ पे इसका केवल और केवल एक ही मोल है, जो गोल्ड है ये ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा है, एक ही मोल है। तो नंबर ऑफ मोल जब कम है तो पराशर दाब भी तो इसका कम होगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी सबने बता दिया, बहुत सही। हाँ, महादेव जी, हर हर महादेव। चलिए, तो मोलों की संख्या बढ़ेगी, पराशर दाब बढ़ेगा, ठीक है, कम कब होगा, जब मोलों की संख्या कम होगी तो कम होगा, ठीक है, तो मोलों की संख्या सबसे कम इसमें है, तो सबसे कम किसका होगा, गोल्ड विलयन का होगा। चलिए ऑप्शन नंबर, हाँ बी एकदम करेक्ट है, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए,
ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करिए। ये हमारा फार्मूला वाला ही क्वेश्चन है जैसे इसके पहले दिया हुआ था। क्या दिया है? किसी विलयन का परासर दाब किस संबंध को परिचित करता है? ठीक है, परासर दाब का क्या रिलेशन है, ये एक बार चेक करिए क्या होगा। एक बार आप लोग चेक करेंगे जी। आप थंबनेल बनाना चाहते हैं फुल एचडी अट्रैक्टिव थंबनेल चलिए पहले क्लास पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, हाँ, थंबनेल बनाने के लिए हमारे पास टीम है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी आपकी तो अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी बोला किसी ने। ऑप्शन नंबर डी, परासर दाब का संबंध। देखिए परासर दाब का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, आइए देखते हैं हम लोग क्या ऑप्शन नंबर डी सही है। परासर दाब का मैंने फॉर्मूला लिखा था पाई बराबर एन बटा भी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे तो यह दिख नहीं रहा है। एन बटा भी क्या होता है? मोलरता होता है, इसको हम लोग सांद्रता बोलते हैं। एन बटा भी क्या होता है? मोलरता होता है, इसे हम लोग सांद्रता बोलते हैं। जी ऑप्शन नंबर बी बताया किसी ने। पहले मैं चेक कर लूं क्योंकि मुझे भी यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, पहले मैं चेक करता हूँ फिर अपने आप आ जाएगा। ये 2013 का क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। चलिए, तो एन बटा भी को इसने सी लिख दिया है, परासर दाब को लिख दिया है पी, यानी पाई को लिख दिया है पी, एन बटा भी को लिख दिया है सी। तो अब देखिए यहाँ से अब इसी के अनुसार हमें करना है। अब चलिए, हाँ, ऑप्शन नंबर बी किसी ने बताया एकदम सही लग रहा है मुझे तो। हाँ, अब देखिए P बराबर क्या है? सी आर टी है। P बराबर सी आर टी, P बराबर सी आर टी। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, P बराबर तो कभी भी सी आर टी नहीं हो सकता। ठीक है, एन बटा भी को मोलरता को सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को इंग्लिश में क्या लिख दिया है? इसने सी लिख दिया है और आर टी तो अपने जगह पे है। तो बताइए आर टी बराबर पी बटा सी होगा। क्या हो जाएगा? पी बटा सी बराबर आर टी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, डायरेक्ट मत बता दीजिए देख के, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, एक बार देख लीजिए मैंने क्या किया है, इसने रिप्लेस